Welcome to Mahal Ecotourism Campsite. ओम सत्यम परम धीमहि। अभयारण्य में 3SRB कैंप ऑल पर्पस योगा ग्रुप मुंबई ब्रांच। माननीय दारा साहब के साथ तवरिया जी साहब एस्टाब्लिश्ड 3SRB सिस्टम सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में पूर्णा नदी के सानिध्य के साथ उत्तर डांग के संपूर्ण अभयारण्य के महल कैंप साइट में कुदरती सौंदर्य के बीच 3SRB योग की शिविर का आयोजन हो रहा है। आज तारीख 30 अक्टूबर 2025 से लेकर 2 नवंबर दोपहर तक की इस शिविर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेन टॉपिक आज का हमारा गायत्री का है, तो थोड़ा गायत्री के बारे में समझेंगे और गायत्री की प्रैक्टिस करेंगे और फिर समाप्त करेंगे। क्योंकि कावड़िया जी की सिस्टम में लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये खाली कावड़िया के सिस्टम में योग वगैरह ही, पर उन्होंने ये गायत्री मंत्र के ऊपर ही इतना भार दिया है। पर गायत्री मंत्र जिस तरह हम ट्रेडिशनली सोचते हैं और करते हैं इस तरह नहीं, उन्होंने नवीन ढंग से गायत्री मंत्र के बारे में बताया। क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो एक कंसेप्ट बन गया है कि गायत्री मंत्र ये है वो है। इस तरह नहीं, गायत्री मंत्र को सही ढंग से समझना है। तो गायत्री क्या है? अब गायत्री में दो बातें हैं। गायत्री एक मंत्र तो है और एक गायत्री माँ भी है, शक्ति। तो गायत्री माँ क्या है? गायत्री माँ के लिए गायत्री मंत्र करते हैं, वो तो ठीक है, समझते हैं। तो गायत्री माँ क्या है? ये कोई देवी है? देवी देवता की बात की है? नहीं। तावड़िया जी कहते हैं कि जो परम तत्व है वो खुद ही गायत्री है। गायत्री शब्द तो गायत्री छंद है, इसीलिए गायत्री मंत्र का छंद गायत्री, इसलिए गायत्री को कहते हैं। हकीकत में गायत्री जो एब्सोल्यूट, जो परम तत्व है वही गायत्री। उसको तावड़िया जी तप भी कहते हैं, तपलोक। तो तपलोक की शक्ति है जिसको वो डिवाइन होलनेस कहते हैं। हम जो है आत्मा तत्व है वो डिवाइन सेगमेंट है, परमात्मा का तत्व है वो डिवाइन होलनेस। तो गायत्री है वो डिवाइन होलनेस। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो वो डिवाइन होलनेस की साधना करते हैं, कोई देवी देवता की साधना नहीं करते। तो कई लोग गायत्री के फोटो रखते हैं, गायत्री का फोटो हो ही नहीं सकता। परमात्मा जो निर्गुण निराकार है उसका फोटो क्या होगा, उसका रूप क्या होगा? वो निर्गुण है, निराकार है, इसका आकार ही नहीं है। पर सिंबॉलिकली लोग फोटो रखते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। तो गायत्री तत्व है वो मूलभूत रूप से परमात्मा का तत्व है, उसको गायत्री तत्व कहते हैं। और उसकी जो आराधना है, वो आराधना जो है वो गायत्री मंत्र है। मंत्र द्वारा हम उसकी परम तत्व की आराधना करते हैं। तो ये बात समझते हैं। कई लोग इसे सूर्य के साथ जोड़ते हैं, तो ये सूर्य मंत्र भी नहीं है, ये परम तत्व का मंत्र है, गायत्री मंत्र। हम हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे, जो है भूम भुव स्व तत्व तो क्या है उसके अंदर, ये शब्दों के अंदर क्या है वो हम समझेंगे। तब समझेंगे कि ये गायत्री जो मंत्र है वो परम तत्व के लिए, और ये परम तत्व की साधना है। उसको तावड़िया जी इस तरह लेते थे, और इसीलिए वो उन्होंने फिर से रिदमिक ब्रीथिंग के साथ इसको जोड़ दिया है कि गायत्री मंत्र रिदमिक ब्रीथिंग के साथ करना चाहिए। तो एक परमात्मा की उपासना भी साथ साथ में हो जाएगी। योग तो होगा पर परमात्मा की उपासना भी होगी। तो ये परमात्मा का स्वरूप के लिए ये गायत्री साधना है। और जो ब्रह्मांड है उसका दो भाग है, जिसको काव्या जी क्रिएशन कहते थे और एक एग्जिस्टेंस कहते थे।
तो एग्जिस्टेंस मतलब जो भूभुवस हुआ है उसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, जो अस्तित्व। और क्रिएशन मतलब कि जो ऊपर के लोग हैं, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक है, वो जो है वो उसको क्रिएशन कहा जाता है, सृजन। तो गायत्री जो है वो वहाँ से आएगी और ये तीनों लोग को धारण किया है उसने। अब हमारे अंदर शास्त्र कहते हैं कि दो तत्व है, एक पुरुष तत्व और एक प्रकृति तत्व। पुरुष मतलब परम तत्व, परम तत्व को शास्त्र के अंदर पुरुष कहा जाता है और बाकी जो सर्जन करती है उसको प्रकृति कहते हैं। तो पुरुष के अंदर से जो शक्ति निकली वो प्रकृति निकली और ये तीनों लोग की रचना जिसने की वो शक्ति ने की, पुरुष कुछ नहीं कर सकता। पुरुष जो है, पुरुष तत्व है, परमात्मा है। आप परमात्मा को प्रार्थना करोगे तो वो कुछ नहीं देगा, वो कुछ दे भी नहीं सकता। जो कुछ करना मानना जो कुछ है वो शक्ति का है काम का। तो जो शक्ति प्रकृति जो निकली पुरुष है, पुरुष तो न्यूट्रल है। हमारे अंदर भी आत्म तत्व है और न्यूट्रल है। आत्म तत्व कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है वो हमारी प्रकृति से होता है। तो परम तत्व न्यूट्रल है, पर उसने जो शक्ति उसमें से निकाली, जिसने ये तीनों लोग की रचना की और तीनों लोग के अंदर जो है पालन पोषण का काम, सर्जन का काम, विसर्जन का काम, ये तीनों काम लोगों का काम जो है वो ये शक्ति है। ये पुरुष और प्रकृति की शक्ति है और ये इसको धारण किया है वो गायत्री, वो गायत्री। अब ये जो मंत्र जो है वो मंत्र का दृष्टा विश्वामित्र ऋषि है। अब दृष्टा मतलब क्या वो फिर आगे समझेंगे। इन्होंने ये मंत्र का आविष्कार किया और हमें दिया, मतलब उन्होंने मंत्र बनाया नहीं, ये मंत्र तो पहले से ही था। प्रकृति ने अंदर से, जब प्रकृति का जन्म हुआ तभी ये मंत्र बना, तो वो मंत्र उनको आविष्कार हुआ, उसने उन्होंने देखा और हमें विश्वामित्र। तो पूरा मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र जो है वो उसको हमें फिर से रिदमिक के साथ ज्वाइन करके करना है। तो फिर वो आगे देखेंगे फिर मंत्र और फिर से किस तरह करना है। पर गायत्री मंत्र क्या है उसका एक एक अर्थ समझते। पहला शब्द क्या है? ओम। ओम क्या है? जब सृष्टि की रचना बनी, रचना हुई, तब जो पहला साउंड निकला वो बराबर। तो ओम शब्द जो है वो सृष्टि की रचना के साथ में, जैसे साइंस कहते हैं कि बिग बैंग हुआ और धमाका हुआ और ये सृष्टि की रचना, ये साइंस का कंसेप्ट है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि पहला साउंड जो निकला ओम निकला और उसके बाद में पूरा सर्जन हुआ, तो उसको नाद कहते हैं, साउंड, नाद। और वो नाद जो है वो धीरे धीरे करके डिग्रेड हुआ। तो उसके चार प्रकार बने। जो पहला निकला नाद उसको परानाद कहते हैं, नाद, परानाद। उसके बाद में उसके वाइब्रेशन कम हुए और जो नाद निकला उसको पश्चिमी कहते हैं। उसके बाद में जो नाद निकला और वाइब्रेशन कम हुए वो मध्यमा हुआ और लास्ट में वैखरी। वैखरी मतलब हम जो बोलते हैं वो उसको वैखरी कहते हैं। मध्यमा मतलब वो विचार कर रहे हैं उसको मध्यमा। हमारे अंदर विचार करते हैं वो भी नाद है पर वो मध्यमा। उसके ऊपर जो है वो पश्यंती है। पश्यंती का अर्थ होता है देखना, पर वहाँ कोई भाषा नहीं है, वहाँ कोई विचार नहीं है। विचार बिना की स्थिति जो होती है उसको पश्यंती है और ऊपर सबसे ऊपर करा है। इस तरह चार प्रकार के नाद होते हैं। अब जो बोलते हैं वो वैखरी से बोलते हैं और उसके पहले विचार बनता है वो मध्यमा होता है। और जब विचार बना भी नहीं फिर भी विचार है, विचार बनने से पहले कहीं उसका अस्तित्व था ना, वो चीज का, वो चीज जो है वो पश्चिमी है, उसका अस्तित्व है पर दिखता नहीं है, वो पश्चिमी। तो ओम शब्द जो है वो इस तरह आया। फिर इसके तीन भाग होते, लेवल होते हैं। अ, उम।
अ उ म तीनों मिलके ओम बना। और अ उ म से 3 लोग जुड़े हुए हैं। अ से भूलोक, उ से भूलोक और म से स्वर, 3 लोग हैं। और ओंकार की 3 शब्द है। तो ओंकार के अंदर तीनों लोग आ जाते हैं ये साउंड के अंदर। और इसको हम फिजिकल यूनिवर्स, एस्ट्रल यूनिवर्स और मेंटल यूनिवर्स भी कहते हैं। अब इसके साथ में शरीर जुड़ा हुआ है। भूलोक के साथ हमारा फिजिकल बॉडी जुड़ा हुआ है। भूलोक के साथ हमारा एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है। और स्वलोक के साथ हमारा मेंटल बॉडी जो है वो जुड़ा हुआ है। और तीनों का ब्रेन भी है। फिजिकल बॉडी के साथ ये ब्रेन है। एस्ट्रल बॉडी का जो ब्रेन है उसको मनस कहते हैं। और मेंटल बॉडी का ब्रेन है उसको बुद्धि कहते हैं। तो ये बुद्धि मतलब ये रीजनिंग नहीं, बुद्धि मतलब प्रज्ञा। जो प्रज्ञा है वो मेंटल बॉडी, रूप हुआ स्व, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी। और हमारे अंदर ये तीनों बॉडी है व्यक्ति के अंदर। तो वैसे हमारे अंदर तीनों लोग भी हमारे अंदर ही पड़े हुए हैं। पर हम जीते फिजिकल बॉडी से ज़्यादा। तो हमें सब जो हमारा सब व्यवहार वगैरह होता है वो फिजिकल बॉडी में, फिजिकल बॉडी के साथ होता है। ओम भू भूव स्व, तो ये 3 लोग हो गए। अब तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् का मतलब क्या है? वो तत् मतलब डेथ, डेथ मतलब क्या? वो क्या? वो परमात्मा, तत्सवितुर, वो परमात्मा। कौन से? सवितुर। सवितुर शब्द है जो वो भी सूर्य के साथ जोड़ दिया है। सूर्य तो एक खाली माध्यम है कि जिसके द्वारा ये गायत्री शक्ति आ रही है। सूर्य की ये शक्ति नहीं है। सूर्य को भी किसी से शक्ति लेनी पड़ती है। तो ब्रह्मांड में तो हजारों लाखों सूर्य है, एक सूर्य नहीं है। और वो सबके सब सूर्य जो शक्ति लेते हैं वो गायत्री शक्ति है। तो गायत्री शक्ति परम शक्ति है। तो सवितुर उसको कहते हैं शास्त्र के अंदर। वो शक्ति को सवितुर, सवितुर का मतलब परमात्मा, परम तत्व। तो सवितुर तत् मतलब वो, और वो क्या? सवितुर मतलब वो परम तत्व, तत् सवितुर वरेण्यम। उसको मैं वरेण्यम करता हूँ, मतलब वरण करता हूँ। जैसे कि वरु, तो वरेण्य हो सकता है। उसको जैसे किसी को हार माला कहना है इस तरह, या इसको आह्वान करना, वो शक्ति का आह्वान भी होता है। तो वो शक्ति के मतलब उस शक्ति को मैं आह्वान करता हूँ या उस शक्ति के मैं शरण में जाता हूँ। कौन सी शक्ति? वो सवितुर शक्ति। वो सवितुर शक्ति के मैं शरण के अंदर जाता हूँ। फिर आता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो। भर्गो का मतलब क्या है? उसका भी गलत अर्थ दिया है। वैसे भर्गो का अर्थ होता है तेज, ज्योति, तेज, प्रकाश। तो ये सवितुर का प्रकाश जो है इसकी बात कर रहा है। पर उसे उसको भी फिर सूर्य के साथ जोड़ दिया। क्यों सूर्य के साथ जोड़ दिया? क्योंकि सवितुर का प्रकाश जो है वो ऐसा लाइट के फॉर्म में नहीं है। सवितुर का प्रकाश जो है वो अंधकार के रूप में है। अब आप ये पृथ्वी लोक के बाहर यूनिवर्स में जाओगे तो हर जगह पर अंधकार है, कोई जगह पर लाइट नहीं है। पूरा ब्रह्मांड में कहीं पर फिर जाओ अंधकार है। तो परमात्मा तत्व जो है उसका जो प्रकाश है वो प्रकाश लाइट जैसा नहीं है, जैसे ये चमकता ऐसा नहीं, अंधकार के रूप में उसका प्रकाश। तो वो जो है वो भर्गो उसको कहा है। पर हम ऐसे अंधकार के ऊपर ध्यान कैसे कर सकते? वो तो वही नहीं सकता। इसलिए फिर ऋषि मुनियों ने सिंबॉलिक कहा कि भाई सूर्य का प्रकाश है उसके ऊपर ध्यान करो। इसलिए फिर हम सूर्य की उपासना करते हैं। पर हकीकत में ये जो प्रकाश है वो अंधकार, क्योंकि जो फिजिकल प्रकाश है वो तो मटेरियल है। अब परमात्मा तो मटेरियल है नहीं, तो उसके अंदर से जो प्रकाश आएगा वो मटेरियल कैसे होगा? लाइट जो है, लाइट इज मटेरियल, ये तो साइंटिफिक कहता है।
लाइट इज मटेरियल, कोई भी प्रकाश है वो मटेरियल, परम तत्व मटेरियल नहीं है, तो उसका प्रकाश कोई अलग प्रकार का होगा ना। वो प्रकाश टावरिया जी उसको इनकी डार्कनेस है, वो जो प्रकाश है वो इनकी डार्कनेस है। वर्गों को इस तरह वर्गो देवस्य धीमहि, तो देवस्य मतलब भगवान जैसा, देव जैसा, तो वो जो प्रकाश है वो भी उसका विष्णु का प्रकाश है और वो भी देव जैसा है, और धीमहि उसका ध्यान करना है, उसके ऊपर ध्यान करना है। ऐसा नहीं कहा कि परमात्मा के ऊपर ध्यान करो या सवितुर के ऊपर ध्यान करो, उसके प्रकाश के ऊपर ध्यान करो। और प्रकाश जो है वो अभी तो अंधकार है, इसलिए हम उसके ऊपर भी ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए सिंबॉलिकली फिर ये सूर्य के प्रकाश को हम लेते हैं। सूर्य के प्रकाश या दीपक जलाते हैं, कोई भी किसी प्रकार का नहीं जलाते, तो फिर सिंबॉलिकली हम इस प्रकार का रखते हैं। धीमहि मतलब उसके ऊपर उसका ध्यान करना, ध्यान, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, ये शब्द तो सभी के प्रकाश का हम ध्यान करते हैं। फिर दियो दियो योना करते हैं। दियो का मतलब क्या है? दियो शब्द बहुत फेमस है। दियो मतलब बुद्धि, धी का मतलब बुद्धि होता है, दियो मतलब बुद्धि। तो वो प्रकाश जो है वो मेरी बुद्धि को शुद्ध करे। दियो योना प्रचोदया, तो दियो मतलब शुद्धि होना। तो ये हमारी बुद्धि जो है अभी एकदम लो लेवल की है, करप्टेड है, जो कुछ प्रकार का सोच भी नहीं सकती है, ऐसी बुद्धि है। वो बुद्धि जब सत्वगुणी, अभी रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि है, वो सत्वगुणी बुद्धि बन जाएगी कि वो प्रज्ञा बन जाएगी। तो हमारी बुद्धि को प्रज्ञा बना, इस तरह की ये प्रार्थना गायत्री है। वो योग्य धीमहि दियो योना प्रचोदया, प्रचोदया मतलब इंस्पिरेशन, प्रेरणा। पर प्रेरणा शब्द भी भ्रामक है। हमें कभी कभी मन में अंदर कोई विचार आता है तो हम कहते हैं इंस्पिरेशन मुझे, प्रेरणा हुई, वो गलत है। वो इंस्पिरेशन है ही नहीं, वो तो मन का ही है। इंस्पिरेशन क्या है, प्रेरणा क्या है? हमारा जो आत्म तत्व है, हमारा आत्म तत्व हमेशा अंदर धीरे धीरे कुछ बोलता रहता है, इसको विश्वर कहते हैं। तो आत्म तत्व हमेशा हमें कुछ न कुछ कहता रहता है कि किस तरह जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमेशा। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर विचार की गति इतनी है कि हम आत्मा का आवाज सुन नहीं सकते। दो व्यक्ति एक साथ में बोलते हैं तो कोई सुनाई देगा, कोई एक व्यक्ति बोलेगा तो ही सुनाई देगा, तो एक और अंदर हमारा बकबक चालू है, वो भी शब्द है, वो भी बकबक विचार है। दूसरी ओर आत्मा का आवाज आ रहा है, वो आत्मा का आवाज बहुत धीमा, इसलिए आत्मा का आवाज को हम पकड़ नहीं सकते। आत्मा का आवाज को पकड़ना है तो फिर से ये दिमाग को शांत करना पड़ेगा, विचारों को शांत करना, तो इंस्पिरेशन आएगी। प्रचोदया जो है वो इसके लिए, आत्मा क्या कह रहा है वो हमें प्रेरणा दे रहा है, पर प्रेरणा लेते ही नहीं। तो हम जीते तो ऐसे मन से जीते हैं, आत्मा के जो आत्मा की जो प्रेरणा है उससे तो जीते ही नहीं, उसको तो ले ही नहीं। फिर से दिमाग को काम करना पड़ेगा, तो आत्मा का हम ये शुरू करें। इसको प्रचोदयात कर, मेरी बुद्धि को प्रचोदयात कर, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर, ताकि मैं ये आत्मा के आवाज जो है, आत्मा जो कहना चाहती है मुझे, जो कुछ संदेशा देती है कि जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो मैं सुन सकूँ और इस तरह मेरे जीवन को मैं बदल सकूँ। इसलिए ये जो है प्रचोदया शब्द इतना गहरा है, तो खाली मन की प्रेरणा की बात इसमें नहीं है, उसमें तो चला हुआ है। मन तो आज एक बात करेगा, अपन दूसरी बात करेगा, तो वो इंस्पिरेशन कुछ है। ठीक है, तो ये पूरा मंत्र का इतना। तो जब हम गायत्री मंत्र करते हैं तो ये अर्थ भी हमारे अंदर साथ में दोहराने चाहिए। खाली विचार करते जाओगे, खाली बोल लोगे, मंत्र तो एक तो अंदर आ गया बोलते बोलते, फिर खाली बोलते जाओगे और दिमाग भटकता रहेगा, तो कोई फायदा नहीं। ये शब्द भी अंदर, ये अर्थ भी अंदर करने चाहिए, रिदम भी करनी चाहिए और मंत्र करना, तब वो गायत्री मंत्र कंप्लीट होता है।
और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब गायत्री मंत्र करते तो मैं परम तत्व का ध्यान कर रहा हूँ, परम तत्व के लिए प्रार्थना है, ये ध्यान हमेशा देना है। और उसमें कुछ डिमांड नहीं है। दूसरी प्रार्थनाओं में हमेशा हमारी डिमांड होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रार्थना मतलब ही डिमांड, हमने प्रार्थना डिमांड के लिए कर। ये एक ऐसी प्रार्थना है सिर्फ कि भाई हमारी बुद्धि को शुद्ध कर, ताकि हम तुम्हारा दर्शन कर सके, तुम क्या कहना चाहते हो वो समझ सके। ऐसी ये चीज है, ये प्रार्थना है, ये मंत्र है। ठीक है, तो उसके अंदर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हैं, तो उसके बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये मंत्र बिल्कुल समझ में आया? बोलिए। भर्गो का अर्थ, भर्गो का जो अर्थ होता है क्या अंदर का? भर्गो का अर्थ सामान्य अर्थ प्रकाश होता है, पर यहाँ जो प्रकाश जो है वो प्रकाश जो बाहर का प्रकाश की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि प्रकाश मटीरियल है। तो परम तत्व जो है उसका जो प्रकाश आता है वो तो मटीरियल होगा नहीं, इसलिए वो इस तरह का प्रकाश नहीं है जैसे ये लाइट है, सूर्य का प्रकाश है, इस तरह का प्रकाश नहीं है परम तत्व का। उसका स्वरूप जो है, जब प्रकाश नहीं होता है तो क्या होता है? अभी लाइट बंद कर देंगे तो क्या होगा? तो विकार जो है ओरिजिनल है, प्रकाश ओरिजिनल नहीं है। एब्सेंस ऑफ लाइट दैट इज डार्कनेस। बरोबर? तो ये जो है वो भर्गो शब्द है ओरिजिनली उसके लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि हल्का का हम ध्यान कैसे करेंगे? तो हमारे ऋषि मुनियों ने कोई कृपा करके कि भाई कुछ नहीं, तो चलो सूर्य का प्रकाश है उसका तो ध्यान करो, सूर्य की प्रकाश की आराधना करो, या दीपक जलाओ, दीपक के प्रकाश के साथ। इस तरह भर्गो का आपने थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा डाउन करके, फिर ओरिजिनल उसका अर्थ ये है। और किसी को तत्व समझ में आया? कितने लोग करते हैं गायत्री मंत्र करते हैं? वेरी गुड। याद क्यों नहीं करती है? याद नहीं आता है मंत्र? बुद्धि को सुधारना नहीं है? ठीक है, तो अब इसमें प्रैक्टिकल किस तरह का वे यदि बताते हैं वो करना है। अब आप जानते हैं कि 1 2 3 5 6 जो है वो रिदम है हमारे। ये थ्री स्टेप है, बेसिक थ्री स्टेप। अब उसको हमें मंत्र में करना है तो क्या करेंगे? मंत्र लंबा है, इसलिए हमको ये 2 थ्री स्टेप के अंदर, मतलब ये 5 सेकंड का एक है, 10 सेकंड का जो होगा उसके अंदर मंत्र कंप्लीट करना है। तो जब 1 2 3 5 6 आएगा पहली बार, उसमें हम आधा मंत्र करेंगे। तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो है वो 1 2 3 5 6 में होगा। तो 1 2 3 के अंदर फिर से सिर्फ ओम भूर्भुवस्सुवः आएगा। तो 1 2 3 में ओम भूर्भुवस्सुवः, 5 6 के अंदर तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर से 1 2 3 चालू होगा, उसमें भर्गो देवस्य धीमहि, 5 6 में धीरो देवो। तो 10 सेकंड के अंदर ये मंत्र होगा और फिर इसको हम 18 मिनट तक उसको रिपीट करते जाना है, क्योंकि एक माला 108 मंत्र होता है 18 मिनट। जब 10 सेकंड का एक करते हैं तो 18 मिनट बराबर। इस तरह हम करेंगे। दूसरी बात उसकी, जब गायत्री मंत्र करते हो तो गायत्री मुद्रा बनानी है। ये जो है लेफ्ट हैंड, उसके अंदर राइट हैंड का थंब रख देना है और नीचे से सपोर्ट करना है। ये है गायत्री मुद्रा। तो ये ऐसे हमें गोद में रख देना है। अगर गोद में आराम से रख देना है, बॉडी लूज रखना है। और अगर पालथी मारकर बैठे हैं तो राइट लेग पहले अंदर लेना है, फिर लेफ्ट लेग लेना है। पालथी मारकर बैठे तो आपके हाथ पर है तो कोई सवाल नहीं है, खाली हाथ की मुद्रा बनाना है। तो इस मुद्रा
के साथ में अब पहले 6 महीना जो है हम बोल के करेंगे, उसके बाद में मन में भी कर सकते हैं आगे जाकर, पर ये मंत्र 1 2 3 5 6 के अंदर बोल के करना है ताकि हमारा दिमाग भटके नहीं। जब हम बोलते हैं तो हमारे उच्चार के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। तो कावड़िया जी ने ये मंत्र बोल के बताया, उसके साथ में हम ये मंत्र सब बोल के करेंगे, पर आवाज़ कैसी रखनी है एक सामान्य, जैसे मैं आपको बोल के बताऊँ तो पूरा बोल के एक मंत्र बताता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, इस तरह एक साथ में हम सब एक साथ में करेंगे और बहुत जोर जोर से मत आवाज करना, आप खुद सोच सके इतना ही आवाज करेंगे।